आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक प्यारी बहन करवा थी। साहूकार के सभी बेटे अपने व्यवसाय में लगे रहते थे, लेकिन जब भी उनकी बहन मायके आती, सभी भाई उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। करवा को अपने भाइयों से बहुत प्यार था और उसे भी अपने भाइयों की फिक्र थी। हर बार जब वे भोजन करते, पहले वह अपनी बहन को खिलाते, उसके बाद खुद खाते थे। यह परिवार का एक पारंपरिक नियम था और वे इसका पालन बड़े श्रद्धा से करते थे। एक दिन करवा अपने ससुराल से मायके आई। उस दिन करवा चौथ था और वह व्रत करने का निश्चय कर चुकी थी। शाम को जब भाई अपने काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत चिंतित और व्याकुल है। भाइयों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। करवा ने बताया कि वह आज निर्जल व्रत कर रही है, जिसका अर्थ है कि वह पूरे दिन बिना पानी के रहकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था और भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की चिंता देखी नहीं गई। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने दूर एक पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसे चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह दीपक चंद्रमा की तरह दिखता था। भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर खाना खा सकती हो। करवा ने खुशी से सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखा और अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। लेकिन जब उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में एक बाल निकल आया। जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर करवा का दिल टूट गया और वह निराशा में डूब गई। उसकी भाभी ने उस स्थिति की सच्चाई बताई कि करवा चौथ का व्रत तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इसीलिए ऐसा हुआ, और बताया कि उनके सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की भूख नहीं देखी गई, इसलिए उन्होंने दीपक से नकली चांद बनकर तुम्हारा व्रत खुलवाया है ताकि तुम भोजन कर सको। सच्चाई जानकर करवा ने ठान लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वह अपने सतीत्व और दृढ़ता से अपने पति को वापस जीवित करने का संकल्प लेती है। वह अपने पति के शव के पास 1 साल तक बैठी रही। उसने उसकी देखभाल की, उसकी सेहत का ध्यान रखा और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रही। 1 साल के बाद फिर से करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रख रही थीं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आईं तो करवा ने हर एक से यही आग्रह किया, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती थीं। व्रत के महत्व को समझाती रहीं और अपनी भाभियों से कहती रहीं कि वे उसके लिए एक बार रुकें। लेकिन भाभियां व्यस्त हो गईं और करवा को निराशा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। भाभी ने उसे बताया कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह उसके पति को दोबारा जीवित कर सकती है। भाभी ने करवा को यह भी बताया कि जब छोटी भाभी आए तो उसे पकड़ लेना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर दे। भाभी आई। करवा ने उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह किया, लेकिन वह टाल मटोली करने लगी। करवा ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और कहा, मेरे सुहाग को जिंदा करने के लिए मदद करो। छोटी भाभी ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करवा ने हार नहीं मानी। करवा की दृढ़ता देखकर छोटी भाभी पसीज गईं। उन्होंने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। जैसे ही अमृत उसके पति के मुंह में गया, वह तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठा। इस प्रकार प्रभु की कृपा से करवा को अपनी पति का सुहाग वापस मिल गया। करवा की यह यात्रा न केवल उसके पति को वापस लाने की थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चे प्रेम और संकल्प से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हे श्री गणेश और मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागिनों को सुख समृद्धि और दीर्घायु का वरदान दें। करवा चौथ का यह पर्व हमें सिखाता है कि व्रत और तर्पण केवल रिवाज नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों की मजबूती और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन
हमें अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। सभी सुहागिनों को इस पावन अवसर पर अपनी अपनी प्रार्थनाओं के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और संकल्प की प्रेरक कहानी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और करवा चौथ जैसे त्योहार हमारे जीवन में प्रेम और एकता का संचार करते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए देवलोक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और प्राचीन रहस्यों की रोचक जानकारियां पाते रहें।